जय हिंद दोस्तों डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। जो कि आज का करंट अफेयर 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो जो है वो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पोर्शन को बताता है। तो गाइस, इस वीडियो में चलिए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो ये किस कंपनी ने किया है गाइस? तो ये टाटा स्टील ने किया है। तो इसका राइट आंसर टाटा स्टील हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना 2025 की मंजूरी दी है। तो गाइस, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है। तो उपयुक्त सभी में। कह रहा है कि हाल ही में किस भाषा का, तो उपयुक्त सभी का हो जाएगा, यानी कि हिंदी का, डोगरी का और उर्दू का, सभी का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विकसित की है। तो अल्जाइमर का पता लगाने के लिए जो वैज्ञानिकों ने तकनीकी विकसित की है वो चीन के वैज्ञानिक हैं। तो इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, चीन हो जाएगा गाइस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो गाइस, ये भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो गाइस, हरियाणा की सरकार ने किया है सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो गाइस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है गाइस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यमुना नदी, यानी कि जो यमुना नदी है वो प्रदूषण से कौन से गैस के प्रदूषण से दिल्ली में कई इलाकों में पानी की समस्या है। जैसा कि जानते हैं दिल्ली में पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जो यमुना नदी में कौन सा ऐसा प्रदूषण किसके कारण है, तो अमोनिया के कारण है। अमोनिया जो है वो दिल्ली की नदियों में काफ़ी प्रदूषण की समस्या होने के नाते यहाँ पर पानी की समस्या जनरेट होती है। तो इसका राइट आंसर बी अमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया के ने सहयोग किया, यानी कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने तीनों ने मिलकर के सहयोग किया है नशीली दवाओं में। तो पंजाब की सरकार ने काम किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो गाइस, भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस का 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कुछ डेट आप लोगों को याद करके चलने हैं कि कौन सा कब दिवस है, क्या किस तारीख को मनाया जाता है। इस सभी चीज़ों को या फिर थीम वगैरह को भी आप लोगों को ध्यान में देते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन हुआ है। तो ये काम द्रौपदी मुर्मू, यानी कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक काम हुआ है, जो कि नई दिल्ली साल पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला राज्य बना है। तो ये बिहार राज्य बनाया गया।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 30 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कौन सा हमें पुण्यतिथि मनाई गई? तो 77 ये जो पुण्यतिथि इनकी मनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को किस रंग में रोशन किया गया था? तो इंडिया गेट को नारंगी और बैगनी, यानी कि नारंगी और बैगनी दोनों रंगों में इसे रंगित रोशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को दोनों नारंगी और बैगनी दोनों रंगों में से प्रदर्शित किया गया था। अब गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारा क्या स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तैयार होता है। अब क्या है कि ये अभी तो मैंने करंट अफेयर का वीडियो बताया, अब स्टैटिक जीके की पोर्शन मैंने इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह यानी कि कितने चंद्रमा हैं? तो शुक्र ग्रह की एक भी चंद्रमा नहीं है, मंगल ग्रह के 2 हैं गाइस, तो आप लोगों को याद करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो गाइस बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो सिक्किम है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तीनों उनके साथ सीमा साझा करते हैं गाइस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो लोहे पे जंग लग जाती है वो कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया की रासायनिक प्रक्रिया? तो गाइस ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।